हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि क्या आपको खुद की कंपनी स्टार्ट करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए या फिर कहीं पे जॉब करके। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है प्राइमरली फोकस होने वाला है गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री की तरफ। बट अगर आपको एक जेनरिक एडवाइस भी चाहिए, अगर आपको स्टार्टअप करना है या फिर आप किसी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो या फिर वो सारी चीज़ें, तो फिर उसमें भी आपको ये वीडियो की जो कंटेंट है उससे मदद हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, मैंने जो मेरा करियर है वो मेरी खुद की गेम डेवलपमेंट कंपनी फाउंड करके स्टार्ट किया था। तो मैं गेमियन स्टूडियोज का फाउंडर एंड सीईओ हूँ और अब तक हम लोग ने काफ़ी सारे गेम्स बनाए हैं और मैंने मेरी कंपनी को अच्छा खासा एक लेवल पे एस्टैब्लिश कर दिया है। मैंने ऑलरेडी फंडिंग भी रेज की है मेरी कंपनी के लिए। तो मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जिस वजह से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और जो भी मैं बताऊँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो फिर ये एडवाइस रहेगी कि यार आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है तो और अपने ऑलरेडी कंपनी स्टार्ट कर दी तो कहीं ना कहीं पे आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो और उस टाइम पे आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं होगा कि यार डे वन पे आपने कंपनी स्टार्ट कर दी, आपके पास एक बहुत ही एक क्रेजी तोड़ू आइडिया रहेगा और आपके हिसाब से आपको लगता है कि यार आपने वो गेम बना लिया तो वो शॉर्ट सक्सेस हो जाएगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस। और ये सारे जो केसेस है वो ओवर ग्लोरीफाई हो जाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपने कहीं पे पढ़ा है कि यार इस बंदे ने 6 दिन में ये गेम बना दिया और उसने लॉन्च कर दिया और वो ओवरनाइट सक्सेस हो गया। वो केसेस बहुत रेयर होते हैं और इवन अगर आप उन केसेस को डीप डाइव करके स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यार उसके पीछे का जो बंदा है उसके पास ऑलरेडी कई ज़्यादा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी। सो आप एग्जांपल लो माइनक्राफ्ट का या फिर पबजी का या फिर पोकेमॉन गो का। ये तीनों गेम के अगर आप एग्जांपल्स ले लोगे तो उनके जो फाउंडर्स है या फिर क्रिएटर्स है उनके पास अच्छा खासा प्रायर एक्सपीरियंस है, आइदर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस या फिर जस्ट शेयर लक। तो आप लकी भी हो सकते हो बट ये वीडियो लक के बारे में नहीं है। ये वीडियो है अबाउट अ कॉमन रैशनल माइंडसेट कि अगर आपको अपना करियर एस्टैब्लिश करना है तो कैसा पाथवे लेना पड़ेगा। सो क्या कंपनी स्टार्ट करना एक अच्छा आइडिया है? मोस्ट डेफिनेटली येस, कंपनी स्टार्ट करना एक अच्छा आइडिया है बट नॉट विद अ ब्लाइंड, मतलब आंखों के ऊपर पट्टी बांध के आपको कंपनी एस्टैब्लिश नहीं करनी है बिकॉज कंपनी एस्टैब्लिश करना इज़ नॉट अ बिग डील। आपको बस थोड़ा बहुत कैपिटल लगेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा और आपकी कंपनी ऑन पेपर रजिस्टर हो जाएगी। बट उससे क्या फायदा होगा बिकॉज कंपनी रजिस्टर करना इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। कंपनी को चलाना, उसको ग्रो करना, कंपनी के अंदर लोगों को हायर करना, कंप्लायंसेस करना, टैक्सेस पे करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट रहती है इन रनिंग दी ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। और जब मैं डे टू डे बोलता हूँ तो इट इज़ लिटरली डे टू डे, डे इन डे आउट आपके दिमाग में कंपनी के ऑपरेशंस रहते हैं। कैसे आप इसको स्केल कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है इन रनिंग एनी कंपनी। तो ऐसा नहीं रहता कि यार आपने एक दिन उठ के सोच लिया कि यार मैं कंपनी स्टार्ट करूँगा और अगले दिन से हम लोग के रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएंगे और फिर बाद में इवेंचुअली 1 साल के अंदर आप मिलियनर बन जाओगे। अगर हो गए तो फिर बढ़िया बात है, आपके लिए अच्छी बात है, आपने वो बिजनेस मॉडल क्रैक कर लिया है। बट बिजनेस मॉडल बनाना वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू शुड ऑप्ट फॉर अ जॉब इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग योर ओन कंपनी एट द वेरी फर्स्ट गो। मतलब अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, अगर आपको पता है कि यार क्या क्या चीज़ें होती है, अगर आपने कहीं पे जॉब कर लिया है तो उसके बाद आप कंपनी एस्टैब्लिश करना सोच सकते हो। इस केस में भी आपके पास एक अच्छा खासा 6 to 12 मंथ्स का रनवे होना चाहिए जिससे आपके खुद के एक्सपेंसेस आप चार्ट आउट कर सकते हो। बिकॉज होता ऐसा है कि जब आप कंपनी चलाते हो तो उस केस में कुछ भी हो सकता है। आपकी कंपनी चल सकती है, आपकी कंपनी डूब सकती है, आपके पास लाइबिलिटीज़ आ सकती है, कंपनी के रिलेटेड एक्सपेंसेस आप करोगे तो फिर अगर उनको रीपे नहीं कर सकते तो फिर वो पूरा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है तो और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी आपको एक अच्छा खासा प्लान लगता है और इसी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिजनेस प्लान, प्रोजेक्शंस, ये सारे जो वर्ड्स है ये आपको सुनने में बहुत फैंसी लगते होंगे और आप सोचते होंगे कि यार ये तो ऐसे ही बन जाएंगे बट इसके पीछे थरो प्लानिंग, टाइम, स्वेट, ब्लड, टीयर्स वो सब डालना पड़ता है तब जाके बनती है कंपनी। ऐसा नहीं होता कि यार आपके पास एक आइडिया आ गया, कंपनी रजिस्टर कर दी, लोग अपने आप हायर हो जाते हैं, फिर बाद में लोग अपने आप आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो
हो जाते हैं, ऐसा नहीं रहता। ये सारी चीज़ें बस हमको मूवीज़ में देखने मिलती है, और मूवीज़ का जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज़ 3 आवर्स, और 3 घंटों के अंदर आपको वो इतना ओवर ग्लोरीफाई कर देते हैं कि यार आपको लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट ऐसा नहीं होता। मैं आपके साथ कोई भी शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बताना चाहता, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। गेमियन स्टूडियोज़ मेरी जो कंपनी है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे लगभग 10 साल लग गए। 10 साल अभी तक हुए भी नहीं है वैसे तो, बट 7 साल तो मिनिमम मेरा एक स्वेट ब्लड एंड टीयर्स का एक जर्नी था, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत सारे टाइम ऐसे भी आए थे जहाँ पे कंपनी में पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे मैंने मेरी पॉकेट में से जहाँ से भी मैं अरेंज कर सकता था, मैंने मेरे खुद के पैसे लगाए। फिर बहुत सारे टाइम ऐसे भी थे जहाँ पे हम लोग के प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम तक चल नहीं रहे थे, तो उस टाइम पे कैसे पिवट करना है, क्या क्या चीज़ें आजमानी है, किस तरह के लोगों को हायर करना है, वो सारी चीज़ें सोच के समझ के प्लानिंग करके अभी हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे हम लोग अच्छे खासे प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अच्छी खासी एक टीम एस्टैब्लिश कर दी है। It took me a long time, and same is the story of any other successful brand as well. कोई भी आप सक्सेसफुल ब्रांड उठा के देख लो, उनके पास जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रही है, और साथ ही साथ उनको जो एक सक्सेस मिला है वहाँ पे भी स्टोरी ख़त्म नहीं होती। आपको वो सक्सेस मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा जी जान लगाना पड़ता है और ज़्यादा प्लानिंग लगती है। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली फिर लोग का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उस टाइम पे एज अ फाउंडर आपके ऊपर स्ट्रेस जो रहता है रिलेटिवली कम रहता है, बट जो मेहनत वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेहनत तो जारी रहती है। दैट इज़ द रीज़न वाई आपको हर एक कंपोनेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, और तभी जाके आप अपने एफर्ट्स लगा सकते हो, तभी जाके आप एक माइंड लगा सकते हो। और हमेशा जब आप कंपनी चला रहे हो तो उस टाइम पे एक काउंटर प्रोडक्टिव एक थॉट प्रोसेस है मेरा कि आपको कंपनी चलाने के लिए अपना माइंड जो है उसको फ्री रखना चाहिए। फ्री रखने का मतलब क्या है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू समझ में आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप अपने आप को कैसे डुप्लीकेट कर सकते हो, कैसे आप अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट कर सकते हो, उसके बारे में सोचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ है प्रोग्रामिंग, आपको पता है कि आपको प्रोग्रामिंग में अच्छी खासी नॉलेज है, आपका आर्ट साइड है वो थोड़ा वीक है, तो उस केस में ऐसा मत करो कि यार खुद ही आर्ट की चीज़ें सीखने लग जाओ। उस टाइम पे ये चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि मैं इतने पैसे कमा के फिर बाद में एक आर्टिस्ट को हायर करूंगा जो मेरे से कई गुना बेटर रहेगा। सो हमेशा खुद को आइडेंटिफाई करो कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ्स जो है उनके ऊपर डबल डाउन करो, अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग आपका स्ट्रेंथ है तो उसके ऊपर डबल डाउन करो, और जो वीकनेस है उसके लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढो। खुद सारा काम करने जाओगे तो फिर कंपनी स्केल अप नहीं हो पाएगी, तो हमेशा आप एक तरीके से अपने टाइम को ही यूटिलाइज करते रहोगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डुप्लीकेट योरसेल्फ एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम। और इवेंचुअली ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार प्रोग्रामिंग अभी मेरा एक्सपर्टीज तो है, बट अभी मैं इसके अंदर टाइम नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और ले ले, तो आप एक प्रोग्रामर को भी हायर कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ मैनेजिंग योर टाइम एंड मनी। जितने भी आप पैसे कमा सकते हो, पैसों को काम पे लगाना है, दैट इज हाउ यू रन अ कंपनी। यू डोंट रन अ कंपनी बाय वर्किंग इन अ कंपनी, यू रन अ कंपनी बाय वर्किंग ऑन योर कंपनी। सो you have to always make sure how you hire the right set of people to run the company for you, rather than having to day in day out just work in the company yourself. So ये एक माइंडसेट आपको रखना है। एंड जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता नहीं रहती। आपको पता नहीं रहता कि यार किस तरह के लोग आपको लगने वाले हायर करने के लिए, कैसे उनके साथ डील करना है, क्योंकि सोचना एक चीज़ रहता है, बट जब आप उसको प्रैक्टिकली करने जाते हो तो फिर बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सो द सिंपल आंसर इज़, अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो फिर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड गो अहेड वर्क फॉर समवन एल्स। एक जॉब ले लीजिए, उससे अपने खुद के फाइनेंसेस को पहले सिक्योर कीजिए, अच्छी खासी सेविंग्स बना लीजिए, और एक बार आपको लगता है कि यार मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, अभी मेरे पास 6 से 12 महीने सर्वाइव करने के लिए पैसे हैं, और मैं खुद के जो कंपनी के ऑपरेशन है, अगर कभी वर्स्ट के सिनेरियो आता है तो फिर मैं खुद के जेब से भी पैसे डाल सकता हूँ, वो स्टेज पर जब आप पहुँचोगे
तब आप अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिए। और सम ऑफ द एनेबलिंग फैक्टर्स कैन बी, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, किस तरह के लोग आपको हायर करने हैं, ये सारी आपको आइडिया आ गई ना, उसके बाद फिर एक कंपनी स्टार्ट करना आपके लिए फिजिबल रहेगा। क्योंकि एज सेड कि कंपनी स्टार्ट करना इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। कंपनी को चलाना, कंपनी को सस्टेन करना, कंपनी को ग्रो करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहती है। सो दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अरे दोस्त रुको रुको रुको, क्या आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो? यार मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक है। मैंने एक बुक लिखी है गेम डेवलपमेंट 101। इसके अंदर आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट आंसर किए हैं मैंने। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी ये बुक अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है, जाइए इसको खरीद लीजिए। एंड थैंक यू।